हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे चैनल सुष्मिता एसपी पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ क्लास 10 ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर। इसके पहले भी मैंने अपने चैनल पे लेंचो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाइक ए लेटर टू गॉड का क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड पूरा फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन का वीडियो अपलोड किया हुआ है। जिन्होंने भी अभी तक नहीं देखा है उन वीडियोस को, तो आप जा कर के मेरे चैनल पे वो वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अभी से रेडी हो जाइए। 2025 में अगर आपको अच्छा रिजल्ट करना है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो अभी से कमर कस लीजिए और अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं आपके अच्छे रिज़ल्ट के लिए कि आप किस तरीके से अच्छा मार्क्स गेन करेंगे, इसी लिए आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के आ रही हूँ। और इसी तरीके से आप अगर पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में डेफिनेटली बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आएंगे। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, या पहली बार मेरी वीडियो पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही अभी तक 349 350 के लगभग मेरे सब्सक्राइबर है, आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि जल्दी से जल्दी मैं 1K तक पहुंच जाऊं। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आपके लिए मैं जो है एकदम इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आऊँ, अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोग तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों को हेल्प मिले। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। लेंचो का लेंचो जो है किस पे कंप्लीट फेथ करता था, किस पे उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था, एंड कौन सा सेंटेंस जो है स्टोरी पे ये आपको बता रहा है। तो आइए देखते हैं। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, द लाइन विच शोज दिस एक्सट्रीम फेथ इन गॉड आर। लेंचो का जो था वो किस पे सबसे ज़्यादा फेथ था? गॉड पे फेथ था, क्योंकि जब उसका जो फसल था, लेंचो का जो फसल था, जब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हेलस्टॉर्म के कारण, तो वो क्या बोलता है कि अब मेरी एक ही उम्मीद, एक ही विश्वास किस पे है? भगवान पे है। और कौन सी लाइन ये जो है फेथ को उसका शो कर रहा है? तो सबसे फर्स्ट है, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो ये सोच रहा था कि सब उसका एक ही बस होप है, वो क्या है? गॉड। गॉड ही उसकी हेल्प कर सकता है और कोई नहीं। सेकेंड वन है, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो क्या बोलता है कि अगर गॉड आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेरी फैमिली जो है दिस ईयर, इस ईयर जो है वो भूखे मरने वाली है, भूखे मर जाएगी। उसको यही लगता है कि गॉड ही जो है उसकी सिर्फ हेल्प कर सकता है। ओनली उसका एक ही होप था, वो था गॉड। एंड वो ये कहता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस ईयर मेरी फैमिली और मैं जो है भूखे मरने वाला हूँ। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. God could not have made mistake. God of the money I asked for only 70 pesos reached me. Send me the rest. क्या है कि जब उसको जो है, जब उसने वो लेटर लिखा तो वो किसके पास गया? पोस्ट ऑफिस में गया। पोस्ट मास्टर ने जब लेटर को रीड किया था तो उसने क्या किया था? जैसे तैसे अपने सैलरी में से और बाकी जो एम्प्लॉयज़ थे उनके सैलरी में से कुछ चैरिटी करके 70 पेसोस जो है वो लेंचो को भेजा गया था। लेकिन लेंचो को जब वो मिला, लेटर मिला और पैसे मिले, तो वो उसको देख के बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हुआ था। वो क्या हो गया था? गुस्सा हो गया था। और वो यही सोच रहा था कि गॉड जो है ऐसा मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। गॉड ने जो है, उसको ऐसा लग रहा था गॉड ने पूरे के पूरे 100 पेसोस जो है वो भेजे हैं, लेकिन क्या हुआ? 70 पेसोस ही उस तक पहुंचा है। तो वो क्या बोलता है? फिर से अगेन एक लेटर लिखता है कि रेस्ट ऑफ द मनी जो है आप मुझे भेज दीजिए, वो भी मेल के थ्रू। आप मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है पैसे मत भेजिएगा, क्योंकि वो लोग क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स, बदमाश का झुंड है या ठग है। उनको ऐसा लगता था कि
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही जो पैसे है भगवान ने उसको भेजा है वो उसने क्या कर लिया है, चुरा लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं पे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड। जो पोस्ट मास्टर है उसने क्यों लेंचो को मनी भेजा, एंड व्हाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने सिग्नेचर गॉड का क्यों किया था उसमें। तो यहाँ पे देखते हैं, द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो बिकॉज ही वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड बाय द एक्सट्रीम फेथ ऑफ अ पुअर फार्मर इन द सुप्रीम पावर ऑफ गॉड। पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को मनी इसीलिए भेजते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं कि लेंचो का क्या है कि गॉड पे कितना ज़्यादा फेथ है, एक पुअर फार्मर का, एक गरीब किसान का गॉड पे कितना ज़्यादा फेथ है। ही साइंड द लेटर गॉड बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक द पुअर मैन्स फेथ इन गॉड। वो इसलिए उसमें गॉड साइन करके गॉड भेजता है, गॉड का सिग्नेचर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उस किसान का, पुअर किसान का विश्वास जो है वो गॉड पर से उठ जाए। वो चाहता था कि उसका जो ट्रस्ट है वो गॉड पर बना रहे, इसीलिए उसने साइन क्या किया था, गॉड सिग्नेचर करके, सिग्नेचर में गॉड को गॉड करके लिखा था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम, वाई नॉट। जो है लेंचो ने ट्राई किया फाइंड करने का, खोजने का कि किसने उसको मनी भेजा, क्यों, अगर उसने ट्राई नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम बिकॉज ही could not think that anybody other than God could have given him the money। लेंचो ने कोशिश नहीं किया ये जानने का कि किसने उसको मनी भेजा, बिकॉज उसको गॉड पे क्या था, कम्प्लीटली फेथ था। उसको पता था कि कोई भी गॉड के अलावा उसको पैसे नहीं भेजेगा। उसको यही लग रहा था कि गॉड ने ही उसको पैसे भेजे, इसीलिए वो क्या, किसी को भी खोजने की उसने कोशिश नहीं की कि किसने उसको मनी भेजा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु डज लेंचो थिंक हैज़ टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी। लेंचो क्या सोच रहा था, किसने उसका रेस्ट ऑफ द मनी लिया। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन, रिमेंबर दैट द आयरनी ऑफ अ सिचुएशन इज एन अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ इट। एन आयरनिक सिचुएशन इज स्ट्रेंज और अम्यूजिंग बिकॉज इट इज़ द अपोजिट ऑफ वट इज़ एक्सपेक्टेड। यहाँ पे देखिए कि लेंचो जो है क्या सोच रहा था कि किसने जो है रेस्ट ऑफ द मनी लिया, और यहाँ पे क्या विडम्बना है, आयरनी मीन्स विडम्बना, इस सिचुएशन का क्या विडम्बना है ये आपको बताना है। तो क्या वो क्या सोच रहा था लेंचो, तो लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैड टेकन द मनी। लेंचो क्या सोच रहा था कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है उसने ही उसके मनी को ले लिया है, जितना भी मनी नहीं है, मतलब उसको 100 पेसोस मिलने चाहिए थे बट उसको मिले कितने, 70। तो वो ये सोच रहा था कि 30 पेसोस जो है ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ही चुरा लिया है। द आयरनी इज दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज डोनेटेड द मनी टू हेल्प लेंचो बट ही accused them of stealing the money from the envelope sent by God। देखिए इसमें विडंबना क्या है, यही है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ही क्या किया था, डोनेट किया था मनी लेंचो के हेल्प करने के लिए, बट उसी पे जो है लेंचो क्या लगाता है, आरोप लगाता है चोरी का, कि जो रेस्ट जो मतलब मनी है वो इन्वेलप में से जो गॉड ने उनको भेजा उस इन्वेलप में से क्या किया, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ही चोरी कर लिया। ठीक है, 4 नंबर क्लियर है। कहीं पे भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि यहाँ पे आपको जो है डाउट है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज।
क्या आपको ऐसा लगता है कि लेंचो जैसा कोई पर्सन रियल लाइफ में होगा? वट काइंड ऑफ अ पर्सन वुड यू से ही इज? वो किस टाइप के पर्सन थे लेंचो? यस, देयर आर पीपल लाइक लेंचो, ठीक है, हु आर इनोसेंट इनफ टू थिंक दैट द गॉड वुड certainly help them as they have full faith in the supreme power of God. देखिए, यहाँ रियल लाइफ में भी ऐसे पीपल हम लोग को देखने को मिलते हैं जो इतने इनोसेंट होते हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी, अगर हमें गॉड पे ट्रस्ट होता है, हमारा कुछ भी काम होता है, अगर मान लीजिए हम भगवान से विश मांग रहे हैं कि भगवान मेरी ये विश पूरी कर दीजिए, और सच में अगर वो विश पूरी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने ही ये विश पूरी की है। तो ऐसे पीपल है इस दुनिया में, है जो कि ऐसे इनोसेंट है और वो गॉड पे पूरी फेथ करते हैं। लेंचो इज़ अ वेरी सिंपल मैन हु हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड। ही इज़ अ मैन ऑफ क्लियर कंसाइंस। तो यहाँ पे क्या है कि लेंचो जो है बहुत ही सिंपल मैन है, बहुत सिंपल मैन, साधारण सा मैन है जिसको गॉड पे जो है बहुत ज़्यादा विश्वास और ट्रस्ट है, ठीक है। तो क्या है कि अभी के दुनिया में भी आपको ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जिसको गॉड पे जो है फेथ है। लेंचो इज़ अ सिंपल एंड इनोसेंट फेलो हु इज़ नेव बट नॉट स्टूपिड। वो मूर्ख नहीं है लेंचो, बट क्या है, उसको बहुत ज़्यादा फेथ है, इनोसेंट है। इट वॉज हिज फर्म फेथ इन गॉड दैट ही थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड। उसका फेथ के कारण ही उसने क्या किया, गॉड को लेटर लिखा, क्योंकि उसको ट्रस्ट था गॉड पे, ट्रस्ट के वजह से ही वो लेटर लिखा। ही हैज़ एन अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड कैसा था, अनक्वेश्चनिंग एटीट्यूड था। दो लेंचो हैज़ immense faith in God, he is a poor judge of human nature. He lacks the value of gratefulness. What I like most about him is his immense faith in God and his simplicity. ठीक है, उस पे हम लोग उसका क्या हम लाइक करते हैं, क्या लाइक कर रहे हैं कि वो क्या था, बहुत ही इमेंस था, और उसका जो फेथ था गॉड पे, उसका जो ट्रस्ट इस चैप्टर में, हमने जो पढ़ा इस चैप्टर में जो देखा, उसका जो ट्रस्ट, उसका जो फेथ था गॉड पे, वो देखने लायक था। कि एक लेटर वो लिखता है गॉड को, और उस लेटर का जब रिप्लाई आता है, उसको जो पैसा मिलता है, उस पर भी वो सोचता है कि गॉड मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ये ज़रूर क्या कर लिया गया है, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के द्वारा ही उसके पैसे को चुरा लिया गया है। लेकिन गॉड कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, गॉड मिस्टेक नहीं किए हैं, ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय का ही काम है। तो वो कितना इनोसेंट है, उसको कितना फेथ है गॉड पे, कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, इस स्टोरी में हमें यही देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। There are two kinds of conflicts in the story, a letter to God, between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? यहाँ पे हम लोग को दो काइंड का कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है, संघर्ष देखने को हम कह सकते हैं मिल रहा है हमें। कॉन्फ्लिक्ट्स का मीन क्या होता है, संघर्ष। तो ह्यूमन एंड नेचर पे हो रहा है एंड ह्यूमन देमसेल्व्स हो रहा है। तो इसका हम लोग कैसे इसको उदाहरण देके स्पष्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम स्पष्ट करेंगे इसको, आइए देखते हैं इसका आंसर हम। इट इज़ ट्रू दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन द स्टोरी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, लेंचो इज शॉक्ड टू सी द हेलस्टॉर्म wipe out the happiness along with the crop in the field. The moment Lencho was rejoicing at the rainfall, he did not know that it was the end of his happiness. देखिए, फर्स्ट में जो है लेंचो नेचर से जो है इसका कॉन्फ्लिक्ट्स,
इसमें क्या होता है कि लेंचो शुरू में क्या होता है कि बहुत खुश होता है, पानी गिर रहा है, पानी होने वाला है, जब उसकी बॉडी पे पानी की बूंदें गिर रही है तो बहुत खुश है। वो खुश किस लिए है? क्योंकि उसको नहीं पता था कि भाई ये जो बारिश हो रही है ये जल्दी ही तुरंत ही क्या होगा, हेलस्टॉर्म में बदल जाएगा, बर्फ़ के टुकड़े में बदल जाएगा, वज्र लाइक क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ गिरने लगेंगे पानी छोड़ करके। वो उसको नहीं पता था, लेकिन वो सोच रहा था बारिश हो रही है तो मेरी फसल अच्छी होगी। और वो क्या बोल रहा था उस वक्त, बारिश के बूंदों को देखकर वो न्यू कॉइन्स की तरह उसको दिख रहे थे। लेकिन सडनली ही क्या होता है, वो बारिश जो है वो हेलस्टॉर्म में परिवर्तित हो जाता है और जितना भी वो हंसी खुशी था लेंचो, वो उसका हंसी खुशी क्या होता है, बर्बाद हो जाता है लेंचो का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑन द अदर हैंड लेंचो हु हैड एक्सट्रीम फेथ इन पावर ऑफ अलमाइटी डज नॉट हैव द स्लाइटेस्ट ट्रस्ट इन द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस। ही कंसीडर देम अ बंच ऑफ क्रूक्स दो दे ट्राई टू हेल्प हिम। नेक्स्ट क्या होता है, ह्यूमन एंड ह्यूमन के बीच जो लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें क्या है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है वो उसकी हेल्प करने के लिए सोचते हैं, मतलब करते हैं लेंचो की। लेकिन वो क्या करते हैं, गॉड पे इतना ज़्यादा एक्सट्रीम फेथ करते हैं कि उसको क्या लगता है कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो है क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, बदमाशों का झुंड है या ठगों का झुंड है, और उसने ही क्या किया, हम मेरे पैसे चुरा लिए। लेकिन सच्चाई क्या है, उन्होंने ही, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है उन्होंने ही लेंचो की मदद की। बट लेंचो क्या सोच रहा था कि नहीं, उसने जो है क्या की है, चोरी किया है, मेरे पैसे ज़रूर पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय ने ही चुराए। इसीलिए वो क्या कहता है गॉड को कि आप जो है उन लाइक इस बार जब पैसे भेजेंगे तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेज करके मेल के थ्रू भेजिए। ठीक है, तो जितने भी सारे हमने अभी तक क्वेश्चंस करे, आई होप आपको सारा क्लियर है। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके जो भी आपको डाउट हो उसको मैं आपका क्लियर कर पाऊँ। तो अगर कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स पे बेझिझक, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर ही चुके हैं लेंचो का, एंड मैंने कैरेक्टर स्केच भी आपको कंप्लीट करा दिया है लेंचो का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आई हूँ। तो बहुत अच्छे से आप जो है लाइक जो भी वीडियोस को नहीं देखें वो बहुत अच्छे से वीडियोस को देखिए, आपको बहुत अच्छे से स्टोरी एंड क्वेश्चन आंसर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।